ठीक है, मुझे थोड़े दिन बाद कंफर्मेशन आता है कि आपको स्प्लिट्सविला के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया, आपको दूसरे शो के लिए सिलेक्ट किया गया। तो मैं बहुत बुरा मुझे फील हुआ कि यार बाकी सब लोग स्प्लिट्स करेंगे, मेरे को फोमो होगा, मैं कोई दूसरा शो कर रही हूँ, पता भी नहीं वो चलेगा कि नहीं, और कुछ डिटेल नहीं थी कि वो किस चैनल पे आने वाला है, शो का नाम क्या है। दे जस्ट सेड कि इनिशियल स्टेज में है, जियो सिनेमा पे आएगा। मैंने बोला चलो चांस लेते हैं, ये करते हैं, मतलब मन नहीं था मेरा, बट मैंने कहा चलो ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट पे भी शो का नाम नहीं। तो अब सारी तैयारी हुई, शो के लिए हम पहुंचे। तो मेरे अब जब मैं बैंगलोर पहुंची तो बैंगलोर से डिकीला ने ज्वाइन किया। डिकीला और मैं एक कैब में बैठे हैं, हमारी बात हो रही है, तो डिकीला ने बोला कि मुझे स्प्लिट्सविला के लिए बुलाया है। तो मैंने बोला यार ये क्या सीन है, मुझे कोई और शो के लिए बुलाया है, डिकीला को स्प्लिट्स के लिए बुलाया, बट हमको सेम कैब में डाला है। तो इससे पहले दिग्विजय मेरा डिस्कशन भी हुआ था कि दिग्विजय मैं बोल रहा था कि देख स्प्लिट्सविला ही है, मैं बोल रही थी नहीं स्प्लिट्सविला नहीं है, ये कोई ऐसा शो है जो मर्ज होगा या कुछ होगा। तो फिर हम पहुंचे, हमारा डिस्कशन हुआ, तो पता चला कि उन्नति को स्प्लिट्सविला के लिए बोला और रूरू को दूसरे शो के लिए बोला। तो हमको लगा ये दो अलग अलग शो कुछ बनने वाले हैं, बाद में कुछ तो मर्ज वर्ज होगा, समथिंग कुछ ऐसा आइडिया आ गया था हमको। फिर हमारे फोन्स ले लिए, और जब फ़ोन लेने के बाद बोला कि यू आर इन स्प्लिट्सविला। Imagine that moment. I was like, मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं है मैं स्प्लिट्सविला कर रही हूँ, मेरे दोस्तों को तो पता ही नहीं है मैं स्प्लिट्सविला कर रही हूँ, मैं जो ब्रांड से कपड़े लेके आई हूँ मैंने उनको तो बोला ही नहीं है मैं स्प्लिट्सविला कर रही हूँ। मैं स्प्लिट्सविला बोलती तो मुझे इतने ब्रांड्स मिल जाते। भाई वो पूरा थॉट से दिमाग फुल हो गया, और मैंने बोला भाई ये तो क्रेजी है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, और ये हमें झूठ बोल के क्यों लेके आए हैं कि तुम्हें कोई और शो पे लाए हैं और तुम बोल रहे हो स्प्लिट्सविला। फिर मेरे को पता था कि स्प्लिट्सविला में आकृति शिवेती सब लोग हैं, तो मैंने कहा हम लोग को अलग क्यों रखा हुआ है। भाई इतने क्वेश्चंस थे, इतना कुछ था ना। और अब तुम देखो मुझे ऐसे स्प्लिट्सविला मिला, तो जब मुझसे लोग पूछते हैं कि स्प्लिट्सविला में कैसे जाए, भाई मुझे नहीं पता, मेरे को कोई और शो बोल के कोई और लेके गया है। एक्साइल इट वॉज मर्ज हुआ, यस, बट हमको नहीं पता था कि ऐसा कोई एक्साइल या कुछ होने वाला है। तो अब बात वही है कि मतलब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि हम स्प्लिट्सविला कैसे जाए, तो आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो। मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखी थी और ये हो गई। मैं लिटरली अपने सैलॉन पे फोकस करी थी, मुझे एक रैंडम कॉल आता है अचानक से कि आप मुंबई आ जाओ ऑडिशन के लिए, एंड इट हैपेंड। मैं रोडीज 4-5-6 के ऑडिशन के लिए गया था, गुड ओल्ड स्कूल एंड कॉलेज डेज, नाइस, बड़ी गर्ल, थैंक्स। एनीवे गाइज, आई थिंक अब बहुत लाइव हो गई है। इससे पहले कि मैं किसी ट्रबल में फंस जाऊँ, आई हैव टू गो नाउ। बहुत ज़्यादा ही लंबा वो हो गया है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ काम वाम नहीं किया मैंने। कर लो आप मेरे को इग्नोर, ओके नो प्रॉब्लम। नहीं यार मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ, डू यू रियली एक्सपेक्ट कि मैं कहानी बता रही हूँ तो मैं अपनी स्टोरी छोड़ के कमेंट का रिप्लाई करूँ? डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। I just burst off my long hair while cutting weight. Nice. नायरा जो किस्मत में होता है वो ज़रूर मिलता है, that's exactly. आपने ऑफिस ज्वाइन किया? Yes. You look beautiful. Thanks. Dee, is it beneficial if I exercise in my home instead of going to the gym? Yes, yes. Exercising is important. It's just that it depends on your goal. अब अगर आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, आपको बल्क करना है, आपको मसल गेन करना है, तो उसके लिए आई ऑलवेज से कि भाई आप जिम जाओ, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। बट अगर आपको फैट लॉस करना है, थोड़ा बहुत फिट रहना है, तो फॉर दैट यू कैन वर्क आउट एट होम। दी अपना सीवी भेज दो हमें। भाई मेरे पास कोई सीवी है ही नहीं, मैं जॉब थोड़ी करती थी यार, मेरे पास कभी सीवी था ही नहीं। ये जॉब भी मुझे अचानक से ही मिली है। मैं किसी दिन व्लॉग बनाऊंगी एक्चुअली कि मुझे ये जॉब मिली कैसे, तुम लोग वो देखना। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत चीज़ें करनी है, तो अब मैं और ये लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकती। आई लिटरली गेट इन टू ट्रबल गाइज, इट्स बीन रियली लॉन्ग, आई हैव टू टेक लीव, से बाय टू मी, देन आई विल गो। आई एम नॉट रीडिंग द कॉमेंट्स, इफ आई रीड द कॉमेंट आई रिप्लाई एंड दैट विल टेक टाइम, एंड मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। Say bye in comment box, then I'll leave. I want to ask you why you quit this and join the job. I'll say everything in my vlog, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, I've planned, क्योंकि बहुत लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी, बट आई विल सून मेक इट, जस्ट अलाउ मी few days. Anyway guys, चलो I'll take leave, bye bye, thank you for coming, lots of